परिवर्तन की तलाश, संघर्ष, सत्ता और मानव स्वभाव की गहरी कहानी। Learn advanced English vocabulary through Hindi story. एक छोटे से शहर में विवेक नाम का एक लेखक रहता था। उसका स्वभाव बहुत ही शांत और पॉन्डरस था। पॉन्डरस का मतलब होता है गंभीर और गहराई से सोचने वाला। वह हर विषय पर बहुत विचार करता था और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेता था। विवेक की कहानियों में अक्सर एक प्लेंटिव स्वर सुनाई देता था। प्लेंटिव का अर्थ होता है दुख और करुणा से भरा हुआ। उसकी लिखी बातें लोगों के दिल को छू जाती थीं क्योंकि वे समाज की सच्चाइयों को उजागर करती थीं। उस समय शहर में भ्रष्टाचार बहुत राइफ था। राइफ का मतलब होता है किसी बुरी चीज का हर जगह फैला होना। लोगों का जीवन धीरे धीरे रुइनस परिस्थितियों की ओर बढ़ रहा था। रीनस का अर्थ होता है विनाशकारी या बर्बादी लाने वाला। शहर का शासक बहुत डेमोन्स्ट्रेटिव स्वभाव का था। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है भावनाओं या शक्ति का खुलकर प्रदर्शन करने वाला। वह जनता के सामने बड़े बड़े भाषण देता था, लेकिन असल में उसे गरीबों की कोई चिंता नहीं थी। उसकी कठोर नीतियों के कारण कई लोगों को अपनी जमीन और अधिकार फॉरफिट करने पड़े। फॉरफिट का अर्थ होता है किसी गलती या परिस्थिति के कारण कुछ खो देना। शासक का व्यवहार इतना कैलस था कि उसे लोगों की पीड़ा का कोई एहसास नहीं होता था। कैलस का मतलब होता है कठोर और संवेदनहीन। एक दिन शहर में एक बहुत एनोमलस घटना हुई। अनोमलस का अर्थ होता है असामान्य या सामान्य नियमों से अलग। अचानक लोगों ने शासक के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। विवेक इस स्थिति को लेकर थोड़ा एम्बिवेलेंट था। एम्बिवेलेंट का मतलब होता है किसी विषय पर मिश्रित भावनाएं होना। लेकिन शासक ने जनता को चुप कराने के लिए एक परम्पटरी आदेश जारी कर दिया। परम्पटोरी का अर्थ होता है ऐसा आदेश जिसमें किसी बहस या विरोध की अनुमति न हो। उसने यह भी कहा कि जो लोग उसके खिलाफ बोलेंगे उन्हें सजा दी जाएगी। कुछ मंत्री इतने प्रिजम्पचुअस हो गए थे कि वे खुद को जनता से ऊपर समझने लगे। प्रिजम्पचुअस का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी और घमंडी। विवेक जानता था कि केवल शिक्षा और जागरूकता ही समाज के सुधार के लिए कंड्यूसिव हो सकती है। कंड्यूसिव का अर्थ होता है किसी अच्छे परिणाम के लिए सहायक होना। जब लोगों ने पहली बार शासक के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई तो शासक पूरी तरह नॉनप्लस्ड रह गया। नॉनप्लस का मतलब होता है हैरान और समझ न आने की स्थिति में होना। शहर में रहने वाले लोग बहुत डिस्पैरिट पृष्ठभूमियों से आते थे। डिस्पैरिट का अर्थ होता है एक दूसरे से बहुत अलग। लेकिन इस संघर्ष ने उन्हें एकजुट कर दिया। विवेक का मित्र रवि बहुत गैरुलस था। गैरुलस का मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला। वह हर जगह जाकर लोगों को जागरूक करता रहता था। धीरे धीरे लोगों के मन में बदलाव की भावना रिप्लीट होने लगी। रिप्लीट का अर्थ होता है किसी चीज से पूरी तरह भरा हुआ। विवेक का स्वभाव हमेशा इवन टेम्पर्ड रहता था। इवन टेम्पर्ड का मतलब होता है शांत और संतुलित स्वभाव वाला। इसी कारण लोग उसकी बातों पर भरोसा करते थे। उसकी आवाज बहुत यूफोनियस थी। यूफोनियस का अर्थ होता है मधुर और कानों को सुखद लगने वाला। जब वह भाषण देता था तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। वह कभी भी फॉर्मुलाइक तरीके से भाषण नहीं देता था। फॉर्मुलेक का मतलब होता है तयशुदा और बिना मौलिकता के। उसकी हर बात दिल से निकलती थी। लेकिन शासक के समर्थक लगातार प्रोपेगेंडिस्टिक बातें फैलाते रहते थे। प्रोपेगेंडिस्टिक का अर्थ होता है लोगों को भ्रमित करने के लिए प्रचार करने वाला। गरीब और मार्जिनल वर्ग के लोग सबसे ज्यादा परेशान थे। मार्जिनल का मतलब होता है समाज के किनारे पर रहने वाला या उपेक्षित। शासक का रवैया पूरी तरह डिक्टेटोरियल हो चुका था। डिक्टेटोरियल का अर्थ होता है तानाशाही वाला। वह किसी की सलाह सुनना ही नहीं चाहता था। विरोध करने वालों के प्रति उसका व्यवहार बहुत डिराइसिव था। डिराइसिव का मतलब होता है उपहासपूर्ण या मजाक उड़ाने वाला। धीरे धीरे उसकी सरकार मोरिबंद होने लगी। मोरिबंद का अर्थ होता है समाप्ति के करीब या कमजोर पड़ चुकी। उसकी नीतियां समाज के लिए मैलिग्नेंट साबित हो रही थीं। मैलिग्नेंट का मतलब होता है बहुत हानिकारक और विनाशकारी। इसी बीच विवेक का साहस पूरे शहर में कंस्पिक्यूअस हो गया। कॉन्स्पिक्यूअस का अर्थ होता है साफ दिखाई देने वाला या विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने वाला। वह गरीब और डेस्टिट्यूट लोगों की मदद करता था। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है अत्यंत गरीब और असहाय। उसके निर्णय हमेशा बहुत जुडिशियस होते थे। जुडिशियस का अर्थ होता है समझदारी और विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाला। जब अंत में जनता जीत गई तब विवेक ने बहुत मैग्नेनिमस व्यवहार दिखाया। मैग्नेनिमस का मतलब होता है उदार और क्षमाशील। उसने अपने विरोधियों को भी माफ कर दिया। अब शहर में यह बात पूरी तरह मैनिफेस्ट हो चुकी थी कि सत्य और साहस किसी भी तानाशाही को हरा सकते हैं। मैनिफेस्ट का अर्थ होता है स्पष्ट रूप से दिखाई देना या प्रकट होना।